महिलाओं को, बेटियों को पीछे करने के लिए एक विचारधारा काम कर रही है। 12 साल की बच्ची जिसका रेप हुआ, वो प्रेग्नेंट तक हो गई, आपकी आवाज़ तक नहीं उठी। तो ये बहुत ही निंदनीय, बहुत ही शर्मिंदा करने वाली बात है कि ममता बनर्जी सरकार बिल्कुल बेकार हो चुकी है, यहाँ पर भ्रष्ट हो चुकी है, राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। अब आप सोचिए कि वहाँ का जो एमपी है वो जय श्री राम तक नहीं बोलता और राम जी से कंपेयर कर दिया जाता, तो ये कितनी घृणित करने वाली बात है। तो समाजवादी पार्टी की विचारधारा क्या है? वो कहते हैं कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। ममता बनर्जी जी, आपके अंदर ममता नहीं बची है बंगाल के लोगों के लिए। इस देश में, भारत में ये सोचने को ये मजबूर कर दिया प्रधानमंत्री जी ने कि बेटियों को पढ़ाना है, बेटियों को आगे बढ़ाना है। प्रियंका गांधी इज लाइक बोलेगी, क्या बोला? उनका एक स्लोगन था, क्या था वो? लड़की हूँ लड़ सकती, लड़की हूँ लड़ सकती। अरे भाई, आप उत्तर प्रदेश से आते हो, आप निकलेंगे कब? उस लड़की के बारे में कब बोलेंगे? ममता दीदी, आपके बस की सरकार नहीं चल रही तो आप इस्तीफा दे दो, राष्ट्रपति शासन लागू करा दो। इस तरीके से वो रेप कर रहे हैं और बच्चों को मार रहे हैं ना, मैं चौराहे पे खड़ा कर दूं और मैं उसका फांसी सजा दिलवा दूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय सागर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, भारत हो या फिर बांग्लादेश, लगातार जो है महिलाओं के ऊपर यातनाएं, शोषण और बलात्कार जैसे चीजों से जूझना पड़ रहा है। आखिर कौन है वो लोग जो साफ तौर पर चाहते हैं या फिर ये समझते हैं कि महिलाओं के साथ कुछ भी कर दो, उनके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाएगा, उनके खिलाफ कोई बातें नहीं रखेगा? क्या महिलाओं को जो है सिर्फ इतना ही अधिकार है कि वो घर के अंदर रहे, या फिर अगर महिलाएं घर के बाहर निकलती हैं तो उनके साथ आखिर क्यों बलात्कार हो जाता है, उनके कपड़े कोई छीन लेता है? आखिर क्यों, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो या फिर बांग्लादेश हो, महिलाओं का शोषण लगातार हो रहा है? क्या नाम है मैम? अपूर्वा सिंह। अच्छा अपूर्वा जी, क्या कहेंगे ये जो बंगाल में एक महिला डॉक्टर के साथ जिस तरह से बलात्कार हुए, रूह को कपा देने वाली घटना है, क्या कहेंगे? देखिए, बंगाल हो या बांग्लादेश हो, आप देखिए कि यहाँ पे बहुत सारे हजारों की संख्या में महिलाएं, पुरुष जुड़े हुए हैं और महिला के साथ जो अत्याचार हुआ, आप देख सकते हैं कि बेटियों को का बलात्कार हो रहा है, महिलाओं को निकाल के, मतलब आप देखिए कि 150 मैंने एक वीडियो देखी है, 150 मेल उसका रेप कर रहे हैं। मतलब ऐसी चीज़ें बांग्लादेश में देखने को मिल रही है। और आप ऐसे जैसे आपने बंगाल की बात की है, जैसे महिला, जैसे प्रधानमंत्री जी की जो सोच थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनकी जो सोच, ये इनिशिएटिव प्रधानमंत्री जी ने लिया, उसके बाद ये इस देश में, भारत में ये सोचने को ये मजबूर कर दिया प्रधानमंत्री जी ने कि बेटियों को पढ़ाना है, बेटियों को आगे बढ़ाना है। लेकिन आप बंगाल में देखिए कि कट्टरपंथी जो विचारधारा है, आप देखिए कि कैसे लोग ममता से रेप कर रहे हैं, मार रहे हैं और अलग अलग तरीके से। अब सोचिए कि अपने माँ और पिता कैसे भेजते हैं बच्चों को, कैसे पैसे इकट्ठे करते हैं, डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर, बचपन से शौक होता है कि हम अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, आईएएस बनाएंगे, आईपीएस बनाएंगे। लेकिन जहाँ पे जो उनका कर्म भूमि है, जहाँ पे वो अपने कार्य को कर रहे हैं, और ये सब चीज़ें अगर देखने को मिलती है तो बहुत ही दुखद, और महिलाओं को, बेटियों को पीछे करने के लिए एक विचारधारा काम कर रही है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हजारों के लोग की भीड़ यहाँ महिलाओं की जुड़ी है और वो ये संदेश दे रही है शांतिपूर्वक कि हम रुकेंगे नहीं, हम थकेंगे नहीं, हम आगे बढ़ेंगे। इस देश की नारियों को कोई रोक नहीं सकता, इस विचार को कोई रोक नहीं सकता। मैम, जिस तरह से चाहे वो टीएमसी पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी, आखिर इन्हीं के संरक्षण में आखिर ये अपराधी क्यों निकल रहे हैं? मोइन खान हो, नवाब सिंह यादव हो, या फिर टीएमसी के अंडर में कोलकाता में जिस तरह से। देखिए कि आपको तो पता ही होगा समाजवादी पार्टी की विचारधारा क्या है। वो कहते हैं कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। तो लड़के हैं, लड़कों से जब गलती हो जाती है तो उनके लिए ये सब चीज़ें बहुत छोटी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। चाहे मोहित खान हो या वो जो यादव, नवाब सिंह यादव, आप देखिए कि एक स्टेटमेंट तक उनका नहीं आया है। अखिलेश यादव का, डिम्पल यादव, और ये मैं इंडी गठबंधन की भी बात कर रही हूँ, प्रियंका गांधी की बात कर रही हूँ। प्रियंका गांधी इज लाइक बोलेगी, क्या बोला? उनका एक स्लोगन था, क्या था वो? लड़की हूँ लड़ सकती, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। अरे भाई, आप उत्तर प्रदेश से आते हो, आप निकलेंगे कब? उस लड़की के बारे में कब बोलेंगे? कुछ नहीं हो, आप दलितों के लिए आप आवाज उठाते हो। 12 साल की बच्ची जिसका रेप हुआ, वो प्रेग्नेंट तक हो गई, आपकी आवाज तक नहीं निकली।
तो ये बहुत ही निंदनीय, बहुत ही शर्मिंदा करने वाली बात है। सिर्फ अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए अपनी वोट बैंक की राजनीति नहीं करनी चाहिए, बहुत ही निंदनीय। देखिए, एक बात बताइए, जब निर्भया कांड हुआ और आज जो है एक डॉक्टर का कांड होता है, ये दूसरे निर्भया बन चुकी है, लेकिन इन 10 सालों में 15 सालों की बात करें तो मैम बदला क्या है देश में, महिलाओं के लिए क्या? देखिए, बदला यही है कि आप देखिए हजारों की संख्या में रोड पे महिलाएं आई हैं, ये बदला है। ये अपनी आवाज़ खुद बन रही हैं महिलाएं, ये बदला है। आप देखिए कि बंगाल में भी महिलाएं निकल करके बोल रही हैं कि जस्टिस फॉर जो भी व्हाटएवर, क्या नाम है उनका, नाम नहीं बताएगा, निर्भया 2, हाँ जो भी, निर्भया 2, जस्टिस फॉर निर्भया 2। तो ये चीज़ यही बदला है 10 सालों में, और अपनी आवाज़ नारी खुद बन रही है, यही सबसे बड़ी आवाज़ है और यही सबसे बड़ी आगाज है नारी। यहाँ से आप लोग प्रदर्शन कर रही हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो या फिर बंगाल हो या फिर यूपी के अंदर जो ये कहते थे कि राजा आए हैं, अब अवधेश प्रसाद को राजा तक अखिलेश यादव। अरे अखिलेश, मतलब आप सोचिए कि हमारा देश जो हिंदू देश एक ही है ना, और कोई नहीं है। अब आप सोचिए कि वहाँ का जो एमपी है वो जय श्री राम तक नहीं बोलता और राम जी से कंपेयर कर दिया जाता, तो ये कितनी, मतलब कितनी घृणित करने वाली बात है। ये हिंदू इतने 140 करोड़ में एक अगर 100 करोड़ भी हिंदू हैं हमारे देश में, तो ये जो दिल में दुखी करता है, हृदय, बहुत ही हृदय विदारक स्टेटमेंट है एक्चुअली उनका। एक आखिरी सवाल, इन रेपिस्टों के लिए जो है क्या कानून बने और किस तरह से इन्हें सजा दी जाए ताकि इनकी रूह कांप जाए और कोई ऐसा बलात्कारी पैदा ना हो? देखिए, मैं तो अगर मुझे कानून बनाना होगा ना, तो जिस तरीके से वो रेप कर रहे हैं और बच्चियों को मार रहे हैं ना, मैं चौराहे पे खड़ा कर दूं और मैं उसका फांसी सजा दिलवा दूं। ऐसे कानून बनने चाहिए। साफ तौर पे जो है ये यहाँ की महिलाओं की, लड़कियों की पुकार है कि किस तरह जो है अगर जो रेपिस्ट है उन्हें बीच चौराहे पे खड़े करके उन्हें फांसी दे देना चाहिए। किस तरह से आक्रोश है महिलाओं के अंदर, लगातार वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं, चाहे वो बंगाल हो या फिर बांग्लादेश हो, अगर जहाँ पे महिलाओं का शोषण होगा, महिलाएं सड़क पे उतरेंगे, उनके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम शेखर है। अच्छा शेखर जी, क्या कहेंगे बंगाल में जिस तरह एक महिला डॉक्टर का बलात्कार होना, अब साफ तौर पे कहा जा रहा है कि ये गैंग रेप का मामला? देखिए, साफ नजर आ रहा है कि ममता बनर्जी सरकार बिल्कुल बेकार हो चुकी है, वहाँ पर प्रस्त हो चुकी है। राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बंगाल में डॉक्टरों के ऊपर हमला करने के लिए कितनी हजारों की संख्या भीड़ पहुंच जाती है। जो डॉक्टर सबकी रक्षा करते हैं उनके ऊपर हमला करा जाता है हॉस्पिटल में घुसकर। जो बहन इस देश में नहीं रही, चली गई, उसका इतना बुरी तरीके से बलात्कार करा गया, उन बलात्कारी को तुरंत फांसी मिलने चाहिए। क्या हो रहा है बंगाल के अंदर? बंगाल में बांग्लादेशियों की तो सुनी जाती है, पर बंगाली हिंदुओं की कोई नहीं सुन रहा। क्या हो रहा है बंगाल के अंदर? ममता बनर्जी जी, आपके अंदर ममता नहीं बची है बंगाल के लोगों के लिए, आपके अंदर सिर्फ ममता बची है तो बांग्लादेश के लोगों के लिए। शर्म करो, हिंदुस्तान में रहती हो, हिंदुस्तान का खाती हो और गुण बांग्लादेश के खाती हो। लेकिन वो साफ तौर पे कह रही हैं कि यहाँ पर जो ये हुआ है इसमें कहीं ना कहीं जो है केंद्र सरकार का हाथ। देखिए, जहां अगर उनके घर में भी कुछ होगा ना तो केंद्र सरकार का हाथ है। अरे शर्म आनी चाहिए, वहाँ एक बहन की जान चली गई, एक बहन के साथ कितना गलत हुआ है। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी सरकार क्या कर रही है? वहाँ पे डॉक्टरों के ऊपर हॉस्पिटल में घुस के हमला कर रहे हैं, क्यों नहीं रोक रहे हो उस पर? तुम्हें शर्म के मारे डूब के मर जाना चाहिए चिल्लू भर पानी के अंदर। ममता दीदी, आपके बस की सरकार नहीं चल रही तो आप इस्तीफा दे दो, राष्ट्रपति शासन लागू करा दो। देखिए, टीएमसी के जो एक सांसद है वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि बलात्कार कहाँ नहीं होता है, हर जगह आजकल बलात्कार होता है। वो इस तरह बिल्कुल चिल हो के ये तो वही बात कर रहे हैं जैसे अखिलेश जी के पिताजी ने कहा था ना, बच्चे हैं गलती हो जाती है, वैसे टीएमसी के सांसद भी कह रहे हैं बलात्कार कहाँ नहीं होता। तो बलात्कार का सपोर्ट करते हैं अपना इंडिया गठबंधन वाले, इनको शर्म आनी चाहिए। आज बेटी बेटी होती है, चाहे बेटी हिंदू की हो, चाहे मुसलमान की हो, चाहे सिख की हो, चाहे ईसाई की हो, इंसाफ हर बेटी को मिलना चाहिए। और बलात्कारी बलात्कारी होते चाहे कोई भी हो, जस्टिस मिलना चाहिए उस बहन को और फांसी मिलनी चाहिए बलात्कारी को, तुरंत मिलना चाहिए, उससे कम नहीं। साफ तौर पे देखिए, साफ तौर पे जो है आम जनता की राय है और किस तरह लगातार जो है बलात्कारियों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो भी बलात्कारी हो उन्हें जो है फांसी के तख्ते पे लटका देना चाहिए। और उन्हें जिस तरह बंगाल में एक लड़की की जिस तरह से रेप हुई, उसके बाद उत्तर प्रदेश में लगातार जिस तरह 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, ये साफ तौर पे घिनौनी करतूते और देश में लगातार एक अलग तरह का माहौल बनते हुए साफ तौर पे देखा किस तरह निर्भया के लेकर लड़ाई लड़ी गई, साफ तौर पर प्रोटेस्ट किया गया और आज जो है बंगाल के अंदर इस तरह की भयावह तस्वीरें विचलित कर देती है। बहरहाल इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताएं। कैमरा जर्नलिस्ट शानू कुमार झा के साथ मैं विनायक कुमार, राष्ट्रीय सागर, नई दिल्ली।